बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक खबर निकल कर आ रही है। मस्जिद अक्सा पर इसराइल का कब्जा हो गया। अभी कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता होगा मस्जिद अक्सा क्या है। और जिनको पता है तो बोलेंगे हाँ मस्जिद अक्सा है, मुसल मस्जिद है तो मस्जिद और मुसलमानों का रिश्ता है, मुसलमान मस्जिद में नमाज़ पढ़ते, कुछ लोग ये बोलेंगे। और किनको तो ये पता ही नहीं होगा कि मस्जिद अक्सा क्या है। मस्जिद अक्सा पहला किबला है मुसलमानों का। पहले मुसलमान कई सालों तक मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह कर कर नमाज़ पढ़े, उसको बोलते पहला किबला। दूसरा किबला अपना काबा है। फिर उसके बाद में काबे की तरफ आज भी हम नमाज़ पढ़ते, चेहरा करके मुंह करके। मस्जिद अक्सा से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। मस्जिद अक्सा इस्लाम की पवित्र मस्जिद है, जहाँ से अल्लाह के रसूल मेराज के सफ़र पर गए थे। मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है जहाँ पर 1,24,000 के करीब नबी लोग बहुत से वहाँ पर आए थे। और इस्लाम से बहुत कड़ा गहरा रिश्ता है मस्जिद अक्सा का। अभी कुछ लोगों को मालूम पड़ा होगा। और मस्जिद अक्सा इसराइलियों के कब्ज़े में जा रही है अब। मस्जिद अक्सा के आसपास, बैतुल मुक़द्दस के आसपास यहूदी इसराइली जा रहे, अपने धर्म के मुताबिक प्रेयर कर रहे, प्रार्थना कर रहे, पूजा कर रहे। वहाँ पर जाकर आपत्तिजनक नारा लगा रहे कि हम मस्जिद अक्सा को तोड़ डालेंगे, हमारा थर्ड टेम्पल बनाएंगे। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, अरब लीग, ओआईसी, जितने भी ये नल्ले संगठन हैं, ये कोई काम के नहीं है। गाज़ा पर 2 साल से कत्लेआम चालू है गाज़ा के अंदर, पर ये निंदा के अलावा कोई काम नहीं आता इनको। एक बड़ा सा स्टेटमेंट देंगे पेज के अंदर कि हम निंदा करते इसराइल की, इसराइल गलत कर रहा है, पर ये साले कभी एक कदम नहीं उठाते कि हाँ अपन चलो ट्रेड बंद कर देंगे, लेन देन कारोबार बंद कर देंगे। ये अंदर ही अंदर से इसराइल को सब पुराते हैं लोग, खाना पानी हथियार सब। और मुंह पे अच्छे रहते लोग, अरे नहीं इसराइल गलत कर रहे हैं। अभी तक अगर जंग रोकना चाहते गाज़ा में तो जंग रुक जाती। पर ये अरब देशों का हरामी बनाए कि अरब देश सिर्फ गम्मत देख रहे, तमाशा देख रहे। ऐसा लग रहा है कि ये लोग अरब देशों वालों ने फ़लस्तीन का सौदा कर दिए। ले जो आज जो हरकत हो रही मस्जिद अक्सा के अंदर जाकर ये लोग पूजा कर रहे, ये वही वजह है। ये डेढ़ डेढ़ टू अरब के नारे लगाते यहूदी लोग। और अरब वाले इतने बेगैरत और बेहया और ऐसे हो गए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उल्टा सऊदी अरब नॉर्मलाइजेशन के लिए नीचे से हाथ बढ़ा रहा कि चल यार इसराइल नॉर्मलाइजेशन कर ले तू। पर वहाँ की जनता है, सऊदी की जनता, इजिप्ट, जॉर्डन, जितने मुस्लिम कंट्री की जो जनता है ना, ये 2 साल से प्रोटेस्ट कर रही, सरकार के पीछे लगेली वहाँ पे। अगर ये लोग प्रोटेस्ट नहीं करते ना तो ये कब का मस्जिद अक्सा भी चली जाती मुसलमानों के हस्ते। पर इनके ऊपर इनकी जनता का प्रेशर है तो ये आके एक पेपर के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी कर देते कि हम निंदा करते इसराइल जो कर रहा गलत कर रहा। समझ रहे कि जनता शांत हो जाएंगी, अपने खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा वो सब बंद हो जाएगा। सरकार का ऐसा रवैया है। समझ रहे दोस्तों, जो नेतन्याहू की पार्टी का सबसे कट्टरवादी नेता बेंजावीर, सुअर का बच्चा, कुत्ती का बच्चा, ये हरामी इंसान, इसने मस्जिद अक्सा के सामने खड़े रहकर भाषण दिया कि हम पूरे गाज़ा पे कब्ज़ा करेंगे, पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करेंगे और अरब वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा खुली चुनौती पूरे दुनिया के मुसलमानों को दिए, मस्जिद अक्सा पर हम कब्ज़ा करेंगे, यहाँ पर हमारा थर्ड टेम्पल बनाएंगे। ऐसी जाके स्पीच उसने दिया बेंजवीर ने मस्जिद अक्सा के आसपास। तो फिर अरब कंट्री वालों ने क्या करे, वही निंदा वाला काम इनका। ओआईसी, अरब लीग, मुस्लिम लीग और ये अलाना फलाना डलाना जो लीग है ना इनके, ये सिर्फ एक निंदा करते पेज के ऊपर कि हम निंदा करते ये गलत हुआ। पर ऐसी निंदा की इसराइल धज्जियाँ उड़ा देता, किसकी बात नहीं सुनता इसराइल। और मैं आपको लिख के दे रहा, मस्जिद अक्सा टूटेंगी, कोई कुछ नहीं करेगा। समझ रहे, आज पूजा चल रही, कब्जा हो रहा, आजू बाजू लोग घूम रहे यहूदी लोग। आप वीडियो में देख सकते हैं मेरे पीछे कितने ज़्यादा यहूदी लोग वहाँ पर जाकर अपने धर्म के मुताबिक प्रेयर कर रहे, पूजा पाठ कर रहे। और एक तो ऐसी पूजा कर रहा है शैतान के आने की इबादत कर रहा हो कि शैतान आ जाए यहाँ पर। ऐसी खतरनाक पूजा जो दूसरे कंट्री के लोग हैं, जो गोरे हैं वेस्टर्न कंट्री के, और जो इंग्लैंड है और फ्रांस है, इटली, जर्मनी, जितने भी इधर के लोग वो खुद देख रहे हैं कि यार मुसलमानों की मस्जिद, सबसे पवित्र मस्जिद अक्सा पर इसराइल धीमे धीमे कब्जा कर रहा। अपन एक भी अरब कंट्री वाले बोल नहीं रहे और दूसरे गैर मुस्लिम कंट्री वाले इसराइल से रिश्ते नाते तोड़ रहे, ट्रेड बंद कर रहे कि हम इसराइल के साथ में कुछ करेंगे ही नहीं, व्यापार लेन देन जो भी है हम करेंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट हमेशा के लिए रिश्ते नाता तोड़ रहे इसराइल से। क्यों?
क्योंकि इसराइल बच्चों का कत्लेआम कर रहा, गाज़ा में महिलाओं का रेप कर रहा, 2 साल से कत्लेआम जारी है। अभी रिपोर्ट 56-57 हज़ार आंकड़ा आया सामने कि इतने लोग मारे गए। पर जर्मनी, इटली, फ्रांस की रिपोर्ट ऐसी आ रही कि 1 लाख से ज़्यादा लोग गाज़ा में मारे गए। समझ रहे दोस्तों, पन कोई अरब मुस्लिम कंट्री आगे नहीं आ रहा, सिर्फ निंदा करते ये लोग। और एक ये स्क्रीन पर आपके वीडियो देखो, गाज़ा के घर में घुसा ये इसराइली सैनिक, इसराइली कुत्ता, मस्जिद अक्सा की फ़ोटो लगेली थी। उसने मस्जिद अक्सा की फ़ोटो के ऊपर थर्ड टेम्पल की जो एआई से फ़ोटो निकाला उसने वो जाके चिपका रहा और खुले आम अरब के लोगों के सामने चुनौती दे रहा कि हम यहाँ पर मस्जिद अक्सा तोड़कर हमारा टेम्पल बनाएंगे। पन किसकी आत्मा जिंदी नहीं हो रही, कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा इसराइल के खिलाफ। और एक ऐसी रिपोर्ट थी, अमेरिका का जो स्पीकर था, स्पीकर जो पार्लियामेंट का स्पीकर था, वो खुद मस्जिद अक्सा की दीवार पर जाकर भाषण दिया उसने कि हम इसराइल के साथ में, जो भी इसराइल कर रहा है, मतलब पूरी दुनिया एक तरफ मस्जिद अक्सा को तोड़ने के पीछे लगी और दूसरी तरफ गाज़ा के लोगों का कत्लेआम हो रहा, पन किसी की आत्मा जिंदी नहीं हो रही, मुर्दा हो गए मुसलमान। अब जब हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी बाबरी मस्जिद ही नहीं बचा पा रहा, हाँ, हिंदुस्तान का मुसलमान आए दिन दरगाह टूट रही, मस्जिद टूट रही, हाँ, मस्जिद पे हमला हो रहा, पथराव हो जा रहा मस्जिद पे, तो वही नहीं रोक पा रहा, तो मस्जिद अक्सा के बारे में क्या बोल पाएगा। हाँ, गाय के नाम पर मुसलमानों को मार दिया जा रहा, दाढ़ी टोपी देख के ट्रेन में डायरेक्ट ठोक दे रहे मुसलमान को। कौन ठोक रहा? पुलिस का एक अधिकारी, सीआरपीएफ का जवान, वो खुद मुसलमानों को गोली मार दे रहा और बोल रहे कि बाद में कि वो मानसिक तौर से सही नहीं था। अरे मानसिक तौर से सही नहीं था तो भर्ती कैसी क्या हो गया सीआरपीएफ में? वो इतने सारे टेस्ट रहते हैं, फिजिकल टेस्ट हुआ, रनिंग हुआ, मेडिकल टेस्ट के अंदर पास कैसी कर दी उसको, और बाद में बोल रहे कि मानसिक तौर से सही नहीं था। मतलब मुसलमानों की दाढ़ी टोपी देख के उसने गोली मारा, एक मुसलमान को 3 डब्बा आगे लेके जा गया, फिर गोली मारा उसने। ये नफरत इतनी फैल गई और मुसलमान मुर्दा है, संविधान के दायरे में रहकर आवाज़ उठा ही नहीं रहा मुसलमान, तो मस्जिद अक्सा के लिए क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। मस्जिद अक्सा भी टूटेगी, फिर भी लोगों का ज़मीर ज़िंदा नहीं होगा। समझ रहे? मेहंदी अलैहिस्सलाम, इमाम मेहंदी का इंतज़ार कर रहे लोग कि वो आएंगे, सब करेंगे। तुम क्या कर रहे? तुम जुल्म के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा रहे, एक ट्वीट नहीं कर रहे, हाँ, एक लाइन बोल नहीं रहे सोशल मीडिया पर, अपने हक के लिए, अपने इस्लाम के लिए कुछ बोल नहीं पा रहे, तो फिर तुम्हारा क्या होगा आगे चल के? हाँ, तुम ईमान पर रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी बोल नहीं सकते अपन। ऐसा माहौल चल रहा दोस्तों दुनिया में। मस्जिद अक्सा में रोज़ घुसपैठ हो रही यहूदियों की, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। अभी इतनी सारी रिपोर्ट आपको बताया मैंने, वीडियो लगा कर बताया आपको। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम जैसे क्रिएटर लोगों को बहुत परेशानी आ रही। बड़े बड़े जो मुस्लिम यूट्यूबर है, क्रिएटर है, जो बोलने वाले हैं, उनके चैनल को उड़ाया जा रहा है दोस्तों। रज़ाग्राफी है, उनका भी इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा दिया गया। एक है और 2-3 क्रिएटर है बड़े बड़े, परवेज़ है और हैदराबाद के 2-3 क्रिएटर है, अभी नाम नहीं पता, पर उनके अकाउंट को मास रिपोर्टिंग करके उड़ाया जा रहा और मुसलमान उनको सपोर्ट भी नहीं कर रहा, उनको फॉलो भी नहीं कर रहा। नंगी नंगी रील तो बरोबर दिखता मुसलमान, अरे इसको फॉलो करो, या ये लड़की बड़ा बहुत बड़े इसके, इसको फॉलो करो, इसके फिगर अच्छा, इसको फॉलो करो, ये डांस अच्छी करती, इसको फॉलो करो। पर जो उम्मत के लिए बोल रहे ना उसको कभी फॉलो नहीं करेंगे। अरे ये बहुत पैसा कमा रहा, कोई पैसा उसे कमाते नहीं। समझ रहा? मुसलमान अगर आवाज़ उठा रहा, उसके पीछे, उसके अकाउंट उड़ाने के पीछे इतनी बड़ी टीम लगेली है, हाँ, वो टीम उसके पीछे लगेली है। ना वहाँ से वो अर्निंग कर पाता, ना उसका अकाउंट बचा पाता, और एफआईआर का डर, उसकी जान का खतरा, सब कुछ लेकर भी उम्मत के लिए बोल रहा और उम्मत ही नहीं खड़े हो रही, तो फिर वो इंसान क्या करेगा आगे चल के? उसका अकाउंट उड़ जाएगा। ये मुसलमानों को समझना होगा। मुसलमान जितने भी मुस्लिम क्रिएटर हैं उनको फॉलो करो, जाके उनकी आवाज़ बनो, उनकी वीडियो शेयर करो और उनका अकाउंट उड़ने से बचाओ। ये आपका काम है दोस्तों। आगे आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।